हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो है बीपीएससी प्रीलिम्स पीसीएस के भी क्वेश्चन इस सीरीज में आप लोगों को करवाए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से करके चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टीआरई के एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोगों को इसका भी कवर करना है। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा है, तो आप लोग माय फ्यूचर 10G को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 358 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है और 359 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहले का वीडियो न देखे हो तो जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना है। चलिए 359 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? बताइए, आर्य समाज को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो आप लोग बताइएगा 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक था, तो 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? तो बताइए वह कौन सी घटना थी जिसके दौरान जो है वंदे मातरम गीत को एक धार्मिक मंत्र माना गया था? बताइए बंगाल विभाजन था, मुजफ्फरपुर बम कांड था, चंपारण आंदोलन था, या फिर होम रूल आंदोलन था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? तो था बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बताइए बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था? बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे, चितरंजन दास थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चितरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 को। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग जो हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो बताइए स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था? बताइए सवर्ण हिंदू का, मुस्लिम समूह का, शिक्षित भारतीय का, या फिर कलाकार और लेखक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समूह को जो है समर्थन में नहीं जुटा पाए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से कौन
सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्य अप्रभावित रहा था? बताइए निम्नलिखित वर्गों में से कौन जो था 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? बताइए महिलाएं थी, कृषक थे, मुसलमान थे या फिर बुद्धिजीवी थे? तो देखिए कृषक और मुसलमान जो थे ये अप्रभावित थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? बताइए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? बताइए अश्वनी कुमार दत्त थे, पीवी दास थे, प्रफुल्ल चाकी थे, वीडी सावरकर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो है कौन था? तो देखिए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो थे ये अश्वनी कुमार दत्त थे। कौन? अश्वनी कुमार दत्त जो है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था या फिर पूर्ण स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग बताइए किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? अगर पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बताइए बंगाल में की गई थी, अवध में की गई थी, पंजाब में की गई थी या फिर बिहार में की गई थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन लीग की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में एक कब कहाँ पे की गई थी? तो ये किया गया था बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बताइए अहरार आंदोलन से संबंधित नेता इसमें से कौन सा नहीं था? बताइए हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहर उल हक, हकीम अजमल खां, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए अहरार आंदोलन से संबंधित कौन था? तो देखिए अहरार आंदोलन से संबंधित जो थे इसमें से देखिए मौलाना मोहम्मद अली भी थे, मौलाना मोहम्मद अली भी थे और कौन था? और देखिए हसन इमाम भी थे, उसके बाद हकीम अजमल खां भी थे। तो ये सब जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इतने लोग थे। देखिए मौलाना मोहम्मद अली भी थे, उसके बाद हकीम अजमल खां भी थे, हसन इमाम भी थे, मौलाना जफर अली भी थे और मजहर उल हक भी थे। तो ये सभी जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है। इसे भी आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से सेट रखिएगा क्योंकि इसमें से पूछ सकता है कि कौन था कौन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? बताइए 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? बताइए एमजी रनाडे थे, वीडी सावरकर थे, वीएम वागले थे या फिर एसपी केलकर थे? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए हसन इमाम थे, मजहर उल हक थे, अब्दुल बारी थे, सरफराज हुसैन खान थे,
उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हसन इमाम ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसन इमाम जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे ये हसन इमाम थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था। तो बताइए वह सन कौन सा था? 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। बताइए 1908 में, 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1911 में पुनः जो है एकीकृत हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। पहले भाग में जो है पूर्वी बंगाल तथा असम थे और दूसरे भाग में जो है शेष बंगाल था और यह जो है 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ था। तो बताइए वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताए हैं 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए लॉर्ड कैनिंग था, जनरल डायर था, लॉर्ड वेलेजरी थे या फिर लॉर्ड कर्जन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या फिर 1910 ईस्वी में। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो देखिए सूरत अधिवेशन जो 1907 का था इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था विभाजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 26 दिसंबर 1907 आप लोग याद रखिएगा, जिसमें नरम दल और गरम दल जो थे एक दूसरे के अलग हो गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बताइए 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है पुनः दोनों दल का आपस में विलय हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। बताइए कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना था, उत्तरदायी सरकार था, स्वयं की सरकार। तो देखिए कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का मेन उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 बनाया गया था, फिर 1893 बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। जब 1906 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो यहीं पे जो है पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। बताइए भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है किस दौरान हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के, रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब की गई थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, 7 अगस्त 1905 ईस्वी में, 15 अगस्त 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। तो देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, कहीं कहीं कभी कभी आपके एग्जाम में जो है 20 जुलाई न देकर के 19 जुलाई दे देता है, तो 19 जुलाई भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। अगर 20 जुलाई 1905 रहेगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक एग्जाम में देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी। बताइए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब बदली गई थी। 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, या फिर 1908 ईस्वी में। तो बताइए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बदली गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। अगर पूछेगा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुआ था दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में, और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो बनाई गई थी 1912 में और घोषणा हुआ था 1911 में। तो ये दोनों डेट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो बताइए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्चबोल्ड जो थे, ये इसकी मध्यस्थता किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा आप लोगों से कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तात्कालिक प्रधानाचार्य थे आर्चबोल्ड ने ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के बीच ये मध्यस्थता की थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो इसके 10 साल बाद हुआ था 1916 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। बताइए 22 दिसंबर 1939 को, 23 मार्च 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया है और बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो आपसे बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए बीपीएससी पीसीएस में, वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको जो है आप लोग अच्छे से करके तब आप लोग बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दीजिएगा। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तो ये किया था 23 मार्च 1940 को। कब किए थे? 23 मार्च 1940। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था। बताइए 1915 में
होम रूल लीग जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, जीएस खापड़े के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग थे, लेकिन होम रूल लीग जो है आंदोलन जो था इसको तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये बात आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट के द्वारा जो है सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे अलग अलग जो है दोनों लोगों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आप लोग ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी? बताइए इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? बताइए M.A. जिन्ना थे, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट M.A. जिन्ना जो है यही नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये ढाका में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दो राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे, जो कि 1930 ईस्वी में दिए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए 2, 33, 30 या फिर 41। तो देखिए द्वितीय सम्मेलन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। बताइए मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है यह नियमित रूप से आरंभ किया था 1916 ईस्वी से, 1999 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से या फिर 1925 ईस्वी से। तो बताइए मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 66वां बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका योगदान जो था
होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना जो है करने वाले एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग आप तो जानते ही हैं। उसके बाद जो है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोग जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि टी एस काल्ट जो है ये होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्घोतक था। इसका रीजन क्या था। तो देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। बताइए होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। बताइए आयरलैंड से लिया था, स्कॉटलैंड से लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर कनाडा से। तो बताइए होम रूल आंदोलन के नेता ने होम रूल शब्द जो है किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग बताइए कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, और एनी बेसेंट जो थे ये 1916 में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ये जो है मंथ आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। बताइए निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। बताइए महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पावेल प्राइस ने, वैलेंटाइन चिरोल ने। तो बताइए भारतीय असंतोष का जनक जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो देखिए ये कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा गीता रहस्य नामक बुक जो है किसका है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग अभी तक बिहार में जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई भी एग्जाम हो उसको आप लोग अच्छे से कवर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।